इस्लाम में पर्दा आया है तब से कि जब हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम साहिबा जाती थी पोटी के लिए। इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। मंदिरों से आरतियां होती है या फिर ये हमारी रैलियां निकल रही है, तो इसमें पत्थरबाजी या इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हैं? मतलब हम तो कभी ताजिया निकलता है, कोई ऐसे हम तो कोई हिंदू तो कभी करता नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों? हमारे प्यारे प्यारे आका को किसी जानवर से मोहब्बत थी तो सुअर से ही थी, इसलिए सुअर को हराम कर दिया। मुझे अपना ऐसा लगता। बहुत सारे मुस्लिम युवा जो है हिंदू लड़कियों को राखी बांध रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारी बहन है, उसको राखी बंधवा रहे हैं। क्या ये भ्रम है या सच में वो हमारी बहन को बहन मानते हैं? देखिए, इस्लाम में मुंह बोले सारे रिश्ते हराम हैं। क्या ये लोग हमें भाई मानते हैं? नहीं, भाई तो आप मानते हैं, ये तो चारा, आप तो चारा है इनके लिए। अच्छा, कैसे? ये जमात क्या है? क्या है जमात? तबलीग जमात जो है दुनिया का सबसे खतरनाक कलमे से क्या हो रहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे क्या हो रहा है? ऐसे नहीं, आपको पूरे इकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, क़यामत के दिन को मानना पड़ेगा, आपको हज ज़कात देने पड़ेंगे, सब अदा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा और फिर उससे पहले नीचे की टोपी काट के ऊपर लगानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। मज़ारों के पीछे क्यों पड़े हैं? ना 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 ना, गलत। मैं किसी दरगाहों मज़ारों के पीछे नहीं पड़ा हूँ। दरअसल हिंदू समाज के अंदर लंबे समय से दरगाहों और मज़ारों पे जाने की एक आदत सी बन गई थी, लेकिन हिंदुत्व को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर दरगाह और मज़ारें हैं क्या। वो मोर पंख से झाड़ना, वो झाड़ फूक करना, ये सब नहीं भाई। हमारे 33 कोटि देवी देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, 4 वेद, 108 उपनिषद, हमें कोई कमी थोड़ी ना है कि हम किसी चादर और फादर के चक्कर में पड़े। ऐसा नहीं है, लेकिन अवैध रूप से जिस तरीके से मज़ारों का जाल पूरे उत्तराखंड के अंदर था, उसी सभी जालों को समाप्त किया गया है और अब 10,000 से अधिक एकड़ जो सरकारी भूमि थी उसको मुक्त किया गया है। तो आप सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर आपका निजी काम है? देखो, मैं रुद्र सेना का संस्थापक हूँ और रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड जन, जंगल, जमीन और धर्म राष्ट्र के लिए काम करती है। हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देते। अपने मौलिक अधिकारों को समझते हुए हमारे राज्य के अंदर यदि कब्जा होता है, अवैध रूप से घुसपैठ होती है, या फिर लब जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, व्यापार जो है जिहाद होता है, नशा जिहाद होता है, तो उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ को मुखरता से रखते हैं और प्रदेश तक लेके जाते हैं। शासन प्रशासन को उस गलत कृत्य के बारे में बोलते हैं, शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो फिर आंदोलन और अन्य चीज़ भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यदि हमने कोई बात रखी है तो मुखरता के साथ शासन प्रशासन ने उस काम को किया है। अवैध रूप से जो काम होते हैं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान का सम्मान करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं, लेकिन जो धर्म गलत तरीके से धर्म की आड़ लेके धर्मांतरण करे उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो फिर लब जिहाद हो, चाहे ईसाई धर्मांतरण हो, चाहे कुछ भी हो। उत्तराखंड में कौन सा जिहाद ज़्यादा काम हो रहा है? ऐसा है कि उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा कि लैंड जिहाद पे बहुत ज़्यादा काम कुछ बाहरी लोग कर रहे थे, जिसमें कुठारघात हुआ है और 62 से अधिक बेटियां रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने हिंदू बेटियों को वापस लाया है तथा उनको पुनः एक नया जीवन दिया है। और इस तरीके के अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं। आप आओगे, आप यदि गांव क्षेत्र में जाओगे तो आपको काम जरूर दिखेगा। लैंड जिहाद आप कह रहे, तो लैंड किस तरह से जिहाद किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो जिहाद कर रहे हैं लैंड पर? देखो, ऐसा है कि एक तो मज़ारों की रातों रात चादर डाल के, हरी चादर डाल के उसमें कब्जा किया जाता है सरकारी भूमि पर। दूसरी तरफ से अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदों का जाल बिछाया जा रहा था। तीसरा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो क्षेत्र देहरादून जिले के क्षेत्र चक्राता पड़ता है और चक्राता में 1967 में एसटी का दर्जा मिलता है। उसके बाद बाहर का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। जैसे 370 की धारा है, कुछ 371 लागू, ऐसी एसटी क्षेत्र में एसटी की जमीन कोई ले नहीं सकता। लेकिन एकाएक क्या होता है, 1967 के बाद 1983 में वहाँ के जो घुमंतु बनगुज्जर होते हैं, मुस्लिम बनगुज्जर है, वो चुपचाप से आते और बैठ जाते हैं तथा 1983 में बंदोबस्त अधिनियम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एक खान पटवारी आता है, उसको जो है 700 बीघा जमीन उनको उनके नाम लगा देता है। तो ये लैंड जिहाद का बड़ा प्रकरण था। अभी भी जल्दी उस पर भी कुठारघात हो रहा है, जल्दी वो सभी जमीनें निरस्त हो रही है। तो ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद पे से 10,000 हेक्टेयर भूमि के करीब खाली करवाया गया है।
हो चुकी है वो खाली? बिल्कुल 10,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि खाली हो चुकी है और ये प्रदेश के, ये पूरे देश के अंदर ये पहला मामला है। उत्तर प्रदेश से भी अत्यधिक अच्छा काम उत्तराखंड सरकार कर रही है। ये जो बनभूल वाला मामला है उससे जो बनभूलपुरा वाला जो मामला है उसमें भी रेलवे की जो जमीन है, इतना रेलवे ट्रैक को कब्जा किया गया था, सरकारी जमीन को कब्जा किया था और उनको ऐसा लगता है ये जमीन हमारे बाप की है, तो इसलिए ये गलतफहमी बना रहे हैं। ये जमीन सरकार की है, ये जमीन उत्तराखंडियों की है और जिस तरीके से वहाँ अवैध कब्जे हुए हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, हाई कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है और अभी एक और तारीख है, ये जमीन जरूर खाली होगी क्योंकि ये सरकारी जमीन है। इसमें अवैध रूप से बनाए गए कागजात, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, अवैध प्रमाण पत्र, वो सभी रद्द होंगे, ऐसी हमें आशा है। भाई जब वो लोग ये बंगाल के लिए क्या कहेंगे, ममता बेगम जो कर रही है? देखो ऐसा है कि ममता बनर्जी वहाँ आप जैसा हिंदू नहीं है जो धरातल पे काम कर रहे हो? देखो ऐसा है कि मैं बंगाल के हिंदुओं से भी निवेदन करता हूं कि आवाज़ उठाइए और यदि आपने अभी आवाज़ नहीं उठाई, अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में कश्मीर जैसा हाल होगा। और कश्मीर की एक छोटी सी थीम आपने धुलियान मुर्शिदाबाद में देखी है और मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं के घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मकानों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। मीडिया में तैरती वीडियो और तैरते फोटोज आप सभी के सामने हैं। मैं पश्चिम बंगाल के सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया है, नहीं तो 1946 का वो सोरावर दिन का जो कत्लेआम था वो हमें आज भी अंदर तक तोड़ने का काम करता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कट्टरपंथियों को बंगाल क्यों सुरक्षित लग रहा है, क्यों उनको बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, ये सब चीज़ें हैं। बाबर को लोग आदर्श मान रहे हैं लेकिन APJ अब्दुल कलाम को आदर्श नहीं मान रहे हैं, अशफाक उल्लाह खां को आदर्श नहीं मान रहे हैं। कौन था बाबर? बाबर एक विदेशी आक्रांता था जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया है। और यदि कोई अपने देश के व्यक्ति को प्यार न करके विदेशी को विदेश और उस व्यक्ति को प्यार कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम लोग भी घोर निंदा करते हैं। भाई वो अपनी ज़मीन अपने पैसे से बाबरी बना रहा या अकबरी बना रहा है, इससे आपका क्या लेना देना? देखो ऐसा है कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हर बार होना चाहिए। हजारों लाखों मुस्लिम कहते हैं कि हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, हम इस देश की मिट्टी के लिए मरेंगे, इस देश की मिट्टी के लिए जिएंगे। तो फिर विदेशी बाबर को आदर्श मानने की ज़रूरत क्या है? क्यों विदेशी बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की आवश्यकता है? मस्जिद बनानी APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाओ ना, वो कॉन्सेप्ट फिट करो। लेकिन APJ कलाम तो इनके लिए काफिर थे। ये कह रहे हैं कि एक तो मंत्री कह रहा है कि राम मुसलमान। अच्छा, यदि राम मुसलमान थे तो मुस्लिम धर्म का जन्म तो मुस्लिम जो धर्म है या मजहब है उसका जन्म तो 1400 साल पहले हुआ, हिजरी वर्ष पहले हुआ। लेकिन जो सनातन है वो 1,95,58,85,127 वर्ष पूर्व से सृष्टि से सनातन है। उसके बाद 4 वेद, 4 युग है, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आधार पर स्थापना हुई सनातन की। उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है। सतयुग 17,28,000 वर्ष का था, द्वापर 12,96,000 वर्ष का था और त्रेता 12,96,000 वर्ष का था, द्वापर 8,64,000 वर्ष का था, कलयुग 4,32,000 वर्ष का था, 5,127 वर्ष कलयुग के चल रहे हैं। तो जो इस्लाम धर्म है वो तो 1400 साल पहले शुरू हुआ है। तो त्रेता युग में कौन सा धर्म था? क्या त्रेता युग के समय इस्लाम था? इनका आधार ऐसे है कहने का कि 1,24,000 पैगंबर आए जी, मैसेंजर आए गॉड के, तो कहते हैं कि हो सकता है उनमें से एक श्री राम भी हो। हाँ, तो श्री राम को आदर्श मानिए। आओ सनातन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यदि आपको आना है तो स्वागत है, क्यों नहीं आते? आज हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं इन्होंने भी तो समझा है और कहीं ना कहीं आपके जो वंशज थे वो भी शायद बिल्कुल सब सनातनी थे, यहाँ के सब कन्वर्ट हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारे सारे पूर्वज हिंदू थे। ये तो दुर्भाग्य कहिए कि उस वक्त के हिंदुओं ने हमारे पूर्वजों का साथ न दिया या तलवार के दम पे शलवार पहन ली, जो भी हुआ है। लेकिन इतना याद रखिए, जब किसी के साथ उसकी बहन बेटी की इज्जत और आबरू लूटी जा रही हो तो उससे जो चाहे वो कबूल कराया जा सकता है और यही इन्होंने किया है। अच्छा इमरोज भाई, मैं 1 to 1 आपसे ये कुछ प्रश्न करता हूँ, मेरे प्रश्न के मैं उत्तर चाहता हूँ जी। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आखिर जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, क्या ये नारा सही है? क्या ये लोग हमें भाई मानते हैं? नहीं, भाई तो आप मानते हैं, ये तो चारा, आप तो चारा है इनके लिए। अच्छा कैसे? भाई भाईचारा, चारा
मुसलमान जो ईमान वाला किसी का भी गैर मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। आप कैसे कह रहे हैं ऐसे? हमारे तो कुरान- दुनिया भर के दोस्त कहते हैं कि आप हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो आपके भाई हैं। कुरान के मुताबिक वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, इस्लाम के मुताबिक आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर यहाँ तक के देख लीजिए, अगर उसने आपको हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली बोल दिया तो समझ लीजिए अब वो उसका ईमान चला गया, अच्छा, अब उसका निकाह टूट गया। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाह रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? इमरोज आलम। इमरोज आलम। इमरोज भाई, बहुत सारे मुस्लिम युवा जो है हिंदू लड़कियों को राखी बांध रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारी बहन है, उसको राखी बंधवा रहे हैं। क्या ये भ्रम है या सच में वो हमारी बहन को बहन मानते हैं? देखिए, इस्लाम में मुंह बोले सारे रिश्ते हराम हैं। और हराम क्यों हैं? ये हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उन्होंने एक बेटा गोद लिया ज़ैद, और फिर अपनी कज़िन सिस्टर से शादी कराई ज़ैनब से। देखिए मज़े की बात, पहले थी वो बहन, अब बन गई बहू। फिर आपका दिल आ जाता है हमारे प्यारे प्यारे आका का, तो डिवोर्स करा के खुश से शादी कर लेते हैं और वहीं से मुंह बोले रिश्ते हराम हो जाते हैं। कुरान की सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत कह रही है, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। हाँ, और अब बताइए, कुरान जब लोहे महफूज पर पहले से लिखा रखा था, तो जिस वक्त उसे बेटा बना रहे थे तो उसी वक्त वो आयत उतर आती, हज़रत जिब्राइल ले आता है, ए नबी ऐसा मत करो। अच्छा, हाँ, लेकिन नहीं ना तो इनका अल्लाह आलिमुल गैब था। और मज़े की बात बताता हूँ आपको एक, कि मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा से हज़रत उमर का रिश्ता आया और हज़रत फारूक वो अबू बकर का रिश्ता आया। अबू तो इन्होंने 13-14 साल की थी उस वक्त इनकी बेटी, तो बोले नहीं इसकी उम्र कम है। ठीक, खुद तो दामाद बने नहीं, लेकिन दोनों की बेटियों से शादी की इन्होंने। ओ भाई गॉड। उमर की भी, हफ्शा और आयशा। ये आप अपने तरफ से बोल रहे हैं? नहीं, लिखा बस सारा। और चलो, आयशा 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, खुद ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब चलो कोई बात नहीं, इनके दोनों के दामाद बन गए। तो उमर के फातिमा क्या लगी अब उमर की, मतलब दामाद की बेटी पोती लगी, दोती पोती लगी। लेकिन उमर ने फिर अपनी मोहम्मद की बेटी से शादी की। ओ भाई गॉड। जी, तो भाई इस्लाम में जो है इसके सिवा कुछ नहीं है, ऊपर ही 72 तैयार है। हाँ, तो देखो मैं तो ना इस्लाम पे प्रश्न कर रहा हूँ, ना मैं कुरान पे प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट है, आपने पढ़ा है। तो मैं आपसे जो प्रश्न समाज में है, मैं वो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, 1 to 1 पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैं जिहाद की बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं ये बात चीख के मैसेज पहुंचाता हूँ कि इस्लाम में मुंह बोले सारे रिश्ते हराम हैं। तो अगर किसी ने आपको भाई कहा, राखी बांधी, नहीं, वो भाई हो ही नहीं सकता इस्लाम के मुताबिक। अगर फिर भी वो बहन मान रहा है तो इस्लाम की नजर से खारिज है। अच्छा, वो इस्लाम की नज़र से खारिज है, लेकिन हाँ। क्या नाम उसका। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आखिर मतलब हमारे जो क्या नाम उसका मंदिरों से आरतियाँ होती है, या फिर ये हमारी रैलियाँ निकल रही है, तो इसमें पत्थरबाजी या इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हैं? मतलब हम तो कभी ताजिया निकलता है, कोई ऐसे हम तो कोई हिंदू तो कभी करता नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब भी जहाँ भी मंदिर की घंटियाँ बजेगी या किसी क्या कहेंगे भजन की आवाज़ इनके कानों में पड़ेगी, तो इनका जी जल के राख होने लगता है, जलने लगता है। क्योंकि अपने आसपास भी काफिरों को, मुशरिकों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अच्छा, भाई जहाँ हज करने जाते हैं वो क्या था, वहाँ पर भी तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहेंगे उसे। बिल्कुल 360-365 समथिंग इतनी मूर्तियाँ थी, तो सबको इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, सबको खत्म कर दिया। और मजे की बात है, लोग कह रहे हैं कि पत्थर में पूज रहे हैं, लेकिन जो हमारे मक्केश्वर महादेव है, मक्का मदीना है, वहाँ तो पत्थर ही शायद है। नहीं, अब यही तो है ना, वो मक्केश्वर महादेव है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर बोलते हैं है तो वो भी एक पत्थर का ही टुकड़ा। हाँ भाई, है तो वो भी एक पत्थर का टुकड़ा, और इन्होंने तो अपने खुदा को ऐसा महदूद कर दिया, इसी साइड है। अब देखिए मजे की बात, दुनिया है गोल, ठीक। अब ये सजदा अगर फ्लैट होती तो उसकी तरफ मुंह कर सकते थे। अब जो ऐसे कर रहे हैं तो कोई सजदा इनका इधर को जा रहा, कोई इधर को जा रहा, और कोई ऐसे जा रहा। भाई, अगर तुम्हें किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है तो दुनिया गोल है, उसे पता निकाल लो किबला कहाँ है, उल्टे टंग के नमाज पढ़ा करो। दूसरा देखो, मैं इस्लाम पे तो कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं इमरोज भाई से जानना चाहता हूँ। इमरोज भाई, मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि देश के अंदर मतलब हमारे मुस्लिम समुदाय लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, तो आखिर मतलब ये जमात क्या है? क्या है जमात? तबलीग जमात जो है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। अच्छा जी,
इसकी देखिए कि मस्जिद तो में बोरिया बिस्तर उठाए फिरते हैं, मैं खुद गया हूँ, खुद भुक्तभोगी हूँ 40 दिन की। क्या होता है जमात में, मतलब जमात हमें तो जमात का पता नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ जमात क्या है? ये दूर तक लोगों को पता चलना चाहिए, बैन होनी चाहिए। कई मुस्लिम मुल्कों में बैन हो चुकी है, सऊदी अरब तक ने बैन कर दिया इसको। अच्छा। जी, तो एक मस्जिद में आपकी मोहल्ले की जमात आती है। हाँ। अब शाम का टाइम या सुबह के टाइम फजर के सब घर पे मिलेंगे, या अक्सर अमूमन शाम के टाइम मगरिब की नमाज के टाइम गश्त के लिए निकलेंगे। एक मकामी इंसान वहीं का होगा और 7 जमाती होंगे। अब घर घर जाके इस्लाम की दावत देनी शुरू की जाएगी। क्या कि आपके पड़ोस से में मस्जिद में जमात आई है, दीनो ईमान की बात चल रही है, आइए मस्जिद में चलिए। तो ये घेर घेर के लेके जाते हैं मस्जिद में। फिर जुमे के दिन कमाल होता है, जब जुमे के दिन सारे के सारे लोग बैठे हुए होते हैं तो उस वक्त तबलीगी जमात का भाषण होते हैं इनके, और ऐसे जज्बाती होते हैं। फिर कहते बताओ 4 महीने के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, तो जज्बात में आके लिखवा दिया। बताओ 40 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, लिखवा दिया। 3-3 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है। तो एक जमात जो है 10-20 जमातों को जन्म देती है, फिर ये आगे जाके और जमातों को जन्म देते हैं। अब होता क्या है, जब वो वहाँ से आता है 4 महीने की जमात में, तो अमूमन तो यही होता है, वो दाढ़ी रख के मुझसे मुंडवा के आता है, और कल तक उसकी जो माँ थी, बहन थी या बेटी थी, जो जीन्स की पैंट पहनती थी, ऐसी घूमती थी, अब आते ही सबसे पहले घर की महिलाओं के ऊपर बिजली गिर जाएगी, गाज गिरेगी। आज के बाद वो जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, आज के बाद वो अपना सर पे बिना दुपट्टे के नहीं निकल सकती, और जो टीवी होगा सबसे पहले तो टीवी पर हथौड़ा बजाया जाएगा। हाँ, और शैतान, उसे कहते थे एंटीना वाला, इसको शैतान का झंडा बोलते थे पहले। तो टीवी पे आवाज आती है। हाँ, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को, फिर और अब जो उसका बच्चा है कोई घर में, तो उसका स्कूल से नाम कटवा के मदरसे में डाला जाएगा। स्कूल में नहीं पढ़वाएगा? स्कूल में नहीं, क्योंकि जो जमातों में लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा अगर कुरान हाफिज हो गया तो तुम्हारी 7 पुश्तें बख्शी जाएंगी, और तुम्हारे सर पे यानी उसके माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज होगा जो सोने की तरह, वो सोना कह रहा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। जब ये सारे के सारे लालच दिए जाते हैं, और ये दुनिया तो कुछ दुनिया ही नहीं है, दुनिया तो मेन आखिरत की दुनिया है। अबे तो भैया जी क्यों रहा है, मर जाओ ना आज के आज ही। ये कहेंगे दुनिया भी कुछ नहीं है और पूरी दुनिया भी इन्हीं को चाहिए। अच्छा, इमरोज भाई, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि भारत में तो इतनी गर्मी नहीं है, तो फिर हमारे देश में ये बुर्का और हमारे देश में ये टोपी कब से लागू हुई? मतलब देखिए, बुर्के की आपको बात बताऊं, गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं चाहता हूँ हमारी माताएं बहन ऐसे बुर्के में न रहें। लेकिन बुर्के पर्दा ठीक है, लेकिन ये इतनी मतलब क्या है, मतलब मैं पूछना, ये प्रश्न सभी के मन से है, तो ये प्रश्न कर रहा हूँ। सऊदी अरब मैं किसी के अल्लाह की नबी के उसमें कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रश्न जो है आपसे कर रहा हूँ, ताकि उस प्रश्न को उत्तर चाहता हूँ। देखिए, बुर्का क्या है, आपने देखा होगा सऊदी अरब के आदमी भी लिफाफा से टांगे फिरते हैं। उनके कल्चर में था, रेगिस्तान में जब आंधियां चलती थी, रेतीली आंधियां, तो चेहरा कहीं झुलस ना जाए, अच्छा, इसलिए वो था। लेकिन अब इन्होंने, कुरान में कहीं ऐसा बुर्का का जिक्र नहीं है। अब मजे की बात देखिए, ये पर्दा भी इस्लाम में आया कब से? इस्लाम में पर्दा आया तब से कि जब हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम साहिबा जाती थी पोटी के लिए, मतलब उस नबी ने एक लेट्रिन बनाने का तरीका भी नहीं दिया, जबकि हमारे हजारों साल से थी, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले टॉयलेट वगैरह थी। तो जब जाती थी तो इनके जो वो है उमर, और मोहम्मद साहब का तो कहना ये था उनके लिए, मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, वो तो आखिरी में ही हो गया। तो जाकर देख रहे हैं उनको, और उनकी बीवी थी सौदा, थोड़े दरमियानी कद से थोड़ी लंबी थी, और कहते हैं, ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने तुझे पहचान लिया। तो अब जब भी बात मोहम्मद साहब के पास आई, क्या करना था मोहम्मद साहब को? उमर को बुला के 2 थप्पड़ मारते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर पर्दा लाजिम कर दिया। और पर्दा भी ऐसा नहीं था कि बुर्का सा, सर पे दुपट्टा रख लिया और सीने के उभार को हल्का छुपा लिया, बस इतना था। लेकिन ये तो इन्होंने लागू पे लागू कर देंगे, और किस तरह से कट्टर बने। और मजे की बात, अपनी माँ बहन बेटियों को सबको ढक के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, और सबकी के लिए इधर उधर ताक झाँक करते फिरेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि दरअसल जो एक हमारे बराह पुराण जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो भगवान का रूप दिया गया है, जिसे हम सुअर भी कहते हैं, इसके लिए हराम क्यों कहा गया इसे?
भाई मुझे तो ऐसा लगता है हमारे प्यारे प्यारे आका को किसी जानवर से मोहब्बत थी तो सुअर से ही थी, इसलिए सुअर को हराम कर दिया। मुझे अपने ऐसा लगता है। नहीं, कहते हैं कि सुअर जो है गंदी चीज खाता है वगैरह चाहता, तो वो वैसे तो मच्छी भी खाता है, लेकिन मच्छी भी खाता है। मछली भी खाती है भाई, मुर्गी भी खाती है। मुर्गी भी खाती है। मुर्गी भी खाती है। मुर्गी के सामने देखिए कोई बच्चा पोटी कर दे, मुर्गी साफ कर देती ठोंग मार मार के, लेकिन मुर्गी भी शौक से खाते हैं ये, है ना। तो फिर मतलब क्या था वो, मतलब मुझे वही समझ में नहीं आया आज तक भी। देखिए भाई, इस्लाम जब अंदर दिमाग में जाता है, अंदर जाता है खोपड़ी में, तो दिमाग बाहर हो जाता है, और जब दिमाग अंदर होता है तो इस्लाम बाहर हो जाता है। इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और, मतलब आखिर चाहते क्या हैं, भारत को क्या चाहते हैं, विश्व को क्या चाहता है? भारत को या भारत हो या विश्व को, विश्व में क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है। इस्लाम पूरी दुनिया में एक ही अपना ही झंडा बुलंद करना चाहता है। ना हो तो आखिर तक लड़ेंगे, जंग करो काफिरों से, जंग करो, क़िताल करो। कैसे जंग? अब देखिए, जब तलवार की लड़ाई थी तो ये मुल्क के ऊपर मुल्क फतेह करते चले गए। 56-57 मुल्क इन्होंने बना लिए, लेकिन जब काफिरों ने, दुनिया के गैर मुस्लिमों ने, क्या कहेंगे, बम बारूद बना लिए, तब इस्लाम वहीं रुक गया। और जब इस्लाम का खोलता उबलता हुआ ज्वालामुखी का लावा आते आते भारत में आता है और गंगा जल में गिर के ऐसा ठंडा हो जाता है, आगे फिर इस्लाम नहीं बढ़ पाता। नहीं, जैसे मतलब कि पहलगाम है या ये है वो, जगह जगह हम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? हमने क्या बिगाड़ा? हम तो बहुत सज्जन लोग हैं। आप पैदाइशी वाजिबुल कत्ल है, आप वाजिबुल कत्ल है। हमारा जो 5 साल का बच्चा है उसको ये नहीं पता कि क्या होगा, या दूसरे को ये नहीं पता है, फिर हम लोगों को क्यों काटा और मारा जा रहा है? मैं देखता हूँ कि मुझे सऊदी अरब से धमकी आ रही। भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सऊदी अरब से धमकी आ रही है, न जाने कहाँ से धमकी आ रही है, तुझे काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। मैं तो भाई कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि है क्या, हम तो समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये। तो फिर ये हमारे, जब तक बच्चा जन्मा नहीं उससे पहले दुश्मन खड़े हो गए, तो हमको क्यों काटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? भाई जब तक जो भी गैर मुस्लिम है, जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा, वो इनकी नज़र में वाजिबुल कत्ल है। देखिए पाकिस्तान से गैर मुस्लिम जितने भी थे, नॉन मुस्लिम, कल में से क्या हो रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे क्या हो रहा है? ऐसे नहीं, आपको पूरे इकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, क़यामत के दिन को मानना पड़ेगा, आपको हज ज़कात देने पड़ेंगे, सब अदा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा, और फिर उससे पहले नीचे की टोपी काट के ऊपर लगानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। देखिए हमारे साथ में भाई इमरोज आलम जी थे। कुछ कड़वे, कुछ इस तरीके के शब्द थे, और उम्मीद है कि क्या नाम उसका कई लोगों को ये बात समझ आई होगी। और मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं इस्लाम और कुरान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में जो प्रश्न थे वो प्रश्न किए, उस प्रश्न के जवाब भाई ने दिए हैं। बाकी आप सभी भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। कम से कम यार देखिए, मैं अब जब इस्लाम छोड़ के सनातन में आ चुका हूँ, तो हरिद्वार मेरे लिए मेरी धार्मिक राजधानी है। बिल्कुल है ना, जैसे इनकी धार्मिक राजधानी सऊदी अरब में है। देखिए आज जो देश में तरह तरह के मुद्दे चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। भाई एक बात बताओ, जो शख्स हमारे देश का दुश्मन है, पहली बात तो उसका नाम भी बैन होना चाहिए भारत में। किसी का नाम भी, जितने भी आक्रांता हैं जिस नाम के, वो नाम भी नहीं रखे जाने चाहिए बच्चों के, क्योंकि इस्लाम में जैसे फ़िरौन का नाम नहीं रख सकते कभी, कारून का नाम नहीं रख सकते कभी, नमरूद नाम नहीं रख सकते कभी। ये वो नाम है जो इस्लाम के दुश्मन थे। अच्छा, कौन है जी? ये फ़िरौन बड़े बादशाह थे, कारून बादशाह थे, और नमरूद एक बादशाह थे। ये कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाया। अरे भाई ये तो एक ही साइड का दिखता है ना हमें संवाद, दूसरे लोगों को तो छोड़ा ही नहीं दुनिया में, तो उधर की पता कैसे चले हमें? समझिए, हमें पता कैसे चले? तो बाबर को नहीं सम्मानित करना चाहिए था उसका? भाई मस्जिद मोहम्मदिया रख लेते, मस्जिद आयशा रख लेते नाम, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रख लेते, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रख लेते, और साहबाओं के नाम पे रख लेते, मोहम्मद की जो बीवियां थी उनके नाम पे रख लेते, या मारिया अल-किब्तिया अपनी लोंडी के नाम पर ही रख लेते हैं। मोहम्मद साहब के नाम पे क्या दिक्कत है? अब यही तो बात है ना।